हेलो, यस। चलिए ठीक है ना, आ जाएगी, ऑडिबल है ना? राइट। ऑनलाइन, यस। ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर, ये नेक्स्ट टॉपिक जो आपका, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली मेंसुरेशन। ठीक है, वेटेज वाइज अगेन, लाइक इसमें सबसे पहले तो हम स्टेज वन में बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने देखे होंगे। हम मेंसुरेशन में बेसिकली एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से डील करते हैं। ठीक है ना, एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज डील्ड इन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज नोन एज मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन में हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इसमें सब किस किस के बारे में पढ़ेंगे? जो टॉपिक्स वही हैं, जस्ट द थिंग इज दैट द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस इज अ बिट हायर। ठीक है ना, तो हम पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल स्लोली इंक्रीज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, पहले सबसे पहले इस चैप्टर में हम प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन फिगर्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। जस्ट अ मिनट। Sir, you are not. Sir, you are not audible. यस, Yes, sir. Now you are audible. फाइन, ओके ओके। चलिए, क्वेश्चन है बच्चों,
three different face diagonals, three different face diagonals of a cuboid. Three different face diagonals of a cuboid have lengths 39, 40 and 41. The length of main diagonal, the length of main diagonal of the cuboid which joins a pair of opposite corners. क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों। थ्री डिफरेंट फेस डायगोनल्स हैं क्यूबॉइड की जिनकी लेंथ है रेस्पेक्टिवली 39, 40 एंड 41। अच्छा, मेन डायगोनल, द लेंथ ऑफ मेन डायगोनल, बेटा मेन डायगोनल को आपने बॉडी डायगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बॉडी डायगोनल। में एक बार फिगर बना के आपको समझाता हूं कौन सी डायगोनल की बात की जा रही है। क्यूबॉइड तो हम सब जानते हैं somehow। देखिए बेटा, एक फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल में डिफरेंस क्या होता है। आप एक कोई भी प्लेन सरफेस लेंगे, आप एक कोई भी प्लेन सरफेस लेंगे, जैसे ये बुक एक प्लेन सरफेस है, ठीक है ना, एक प्लेन सरफेस है। तो इसकी डायगोनल क्या होती है? नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है? हमारा डायगोनल। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट हमारी क्या हो जाती है? डायगोनल। नॉन एडजेसेंट को तो नहीं, वो तो साइड हो जाती है ना। तो ऑपोजिट वाली को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। बेसिकली वो फेस डायगोनल होती है। क्या ये पूरा एक ही प्लेन है? क्या सिंगल प्लेन में होता है तो उसको डायगोनल को क्या नेम देते हैं हम? फेस डायगोनल। अब मैं बात कर रहा हूं बॉडी डायगोनल की। आप इस रूम में देखिए, सबसे लंबी, क्या हर फेस, कितने फेस हैं क्यूबॉइड के? टोटल 6 फेस हैं। क्या हर फेस की अपनी डायगोनल होगी? 2 डायगोनल्स होगी ना बेटा, हर फेस की होंगी। अब बॉडी डायगोनल क्या होंगी बेटा? फेस इस प्लेन की डायगोनल। ये जो फेस है ना आपका, ये बोर्ड देखिए, व्हाइट बोर्ड, एक डायगोनल तो ये होगी, एक डायगोनल आपकी ये होगी। इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल क्या होती है? किसी भी क्यूबॉइड की सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल। आप इधर बॉटम बॉटम कॉर्नर को देखिए यहां पर, ठीक है, और उधर टॉप कॉर्नर को देखिए। जस्ट इसके अपोजिट कौन सा कॉर्नर? टॉप कॉर्नर। बेटा इसके बॉटम से इसके अपोजिट का जो बॉटम कॉर्नर होगा उसको तो हम बोलेंगे फेस डायगोनल। उसको क्या बोलेंगे? फेस डायगोनल। इस यहां के बॉटम से वहां का टॉप कॉर्नर जो होगा उसको क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। मतलब आप देखिए, ये जो दो सरफेस में आपको थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश कराता हूं ऑपोजिट फेसेस की, ठीक है ना। एक ऑपोजिट फेस तो आपका ये बैक वाला है, समझ पा रहे हैं आप? बेटा एक फेस है ना, ये रेक्टेंगुलर फेस होते हैं ना हमारे पास। क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं? 6 फेस, सारे के सारे क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर। और ठीक है, और ये है मेरे फ्रंट फेस, ये है मेरा फ्रंट फेस। बाकी के 4 फेसेस क्या हैं? साइड में है। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बेटा बॉडी फेस डायगोनल तो क्या होगी? यहां से लेकर यहां तक जो डायगोनल होगी, क्या सिंगल प्लेन की डायगोनल फेस डायगोनल होगी? एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की डायगोनल भी फेस डायगोनल होगी सेम प्लेन में। बट मैं बात कर रहा हूं बॉडी डायगोनल की। मतलब एक तो इस यहां की डायगोनल और यहां की, या फिर बैक का ये पॉइंट और फ्रंट का ये पॉइंट। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा क्यूबॉइड में? या क्यूबॉइड की बात करते हैं, बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है?
बताएंगे आप? नहीं पता क्या? देखिए The under root length square plus breadth square plus height square. एग्जैक्टली बेटा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। बेटा इस रूम की ये लेंथ, उसको लेंथ मानेंगे, इसको ब्रेथ मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? हाइट। तो ठीक है, अब आपको ये डायगोनल निकालनी है। तो फेस डायगोनल कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल है ना बेटा, तो एक फेस डायगोनल तो कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो क्या है? हाइट। तो क्या अगेन आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो आपकी डायगोनल क्या होगी? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो आपकी जो डायगोनल होती है बेटा, इट इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होती है आपकी। But in this case, you cannot do that case. Because if you look at मेंसुरेशन शुरू हो गया। the numbers, बेटा ये आवाज 1015 x square. यस। चलिए मेन डायगोनल निकालनी है आपको, निकालेंगे आप? ट्राई करेंगे? जस्ट गिव इट अ ट्राई। बेटा अलजेब्रा पढ़ी है हमने, अलजेब्रा का यूज होगा हमारे पास, हमारे पास अलजेब्रा का यूज होगा। अलजेब्रा हम पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं हम। अलजेब्रा में हम बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं क्या? तो ट्राई करिए आप, जस्ट ट्राई फॉर अ सेकंड। ट्राई करेंगे आप जल्दी? जस्ट आप मुझे एक हिंट देंगे कि सर हम ऐसे ट्राई कर सकते हैं, बाकी सॉल्व हम कर देंगे। Sir, you can add the squares of all the numbers. 39 square plus 40 square plus 41 square. And then बेटा root. L, B and H are basically the length, breadth and height. These are the actually diagonals. हाँ बेटा ये डायगोनल्स हैं और ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं है, अंतर है बेटा, ठीक है ना? जल्दी करेंगे बेटा। Sir, Sir, हाँ हम जी। सर सारे you can add, कितना बेटा? you can And add then- all the squares and then half it and root it. Add all the Squares and then half it and then take the square root of it. look, let me solve it. एक्चुअली हमने क्या आइडेंटिटीज पढ़ी है? हमने क्या आइडेंटिटीज पढ़ी है? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आइडेंटिटी हमने पढ़ी है क्या? Yes, sir. देखो अब मैं इस फिगर को इरेज कर रहा हूं, अब आप क्या देखेंगे, मुझे ध्यान दीजिए। ये 39 बेसिकली एक डायगोनल है, इट इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मुझे कितना गिवन है? 39. 39। एम आई राइट? Yes, sir. तो कैन आई राइट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 39 का स्क्वायर? एग्जैक्टली ना Yes, sir. बेटा? बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये कितना होगा बेटा? 40 का। बेटा डायगोनल कैसे निकालते हो आप? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हो। बेटा डायगोनल तीन होगी ना, एक तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक होगी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक डायगोनल होगी एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो एक डायगोनल होगी आपकी एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 41 स्क्वायर। यहाँ पे अगर किसी को मेरा डाउट कर हो, लीजिए सर। अगर यहाँ पे किसी को डाउट हो, दे कैन स्टॉप मी हियर इटसेल्फ। बेटा देखो कोई बात नहीं, ये है आपकी रूम की लेंथ और ये है ब्रेथ। ये एक डायगोनल की लेंथ कितनी होगी बेटा? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, दिस इज एल एंड दिस इज एच। बेटा इसको एल बोला, इसको बी बोला और इसको एच बोला ना, तो इसकी डायगोनल कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर। बेटा फेस की डायगोनल देख रहे हैं ना हम, तो अब एक इसकी डायगोनल निकाल ली, एक इसकी डायगोनल निकाल ली। अब इसकी डायगोनल देखो, क्या ये आपकी बी है, क्या ये आपकी एच है, तो इसकी डायगोनल कितनी होगी बेटा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ, अंडर रूट हटा के मैंने क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर कर दिया। अगली स्टेप में कर दूंगा मैं, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, एक मिनट बेटा, किसको बेटा, बेटा किसी को भी ले लो ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कुछ भी ले लो बेटा, हमें थोड़ी ना दिया कौन सी डायगोनल कौन सी है ना, हमने बस एज्यूम किया एज सच। हाँ, हमें नहीं पता, बट डेफिनेटली वो अफेक्ट नहीं करेगी। क्या उसने मुझसे इंडिविजुअल डायगोनल पूछी है क्या, नहीं, ठीक है ना। डायगोनल की तो लेंथ मुझे गिवन है, उसने मुझे ये नहीं बताया कौन सी डायगोनल है। अब एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना है मेरा, अब ध्यान दो, आपको फाइंड करना है बेटा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। आप एक चीज ध्यान करो, क्या आपको, We will add the following three equations. बिल्कुल ठीक है ना, बेसिकली मैं एक आइडेंटिटी बनाना चाह रहा हूं। बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूं, इन तीनों को क्या कर दूंगा बेटा, ऐड कर दूंगा। तो देखो, दोनों, इसको इक्वेशन क्या नेम दिया बेटा, 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3। मुझे बताओ बेटा, एग्जैक्टली मैंने 2 कॉमन ले लिया क्या, मैंने 2 कॉमन ले लिया क्या। अच्छा, ये कितना है आपका 39 स्क्वायर, 40 स्क्वायर, 41 स्क्वायर। क्या आपको इसकी वैल्यू चाहिए क्या, Yes, sir. तो 2 को मैं क्या उधर ट्रांसपोज कर दूंगा, Yes, sir. इट विल गो टू दी डिनोमिनेटर। कहां जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर में। क्या आपको ये चाहिए या इसका स्क्वायर रूट चाहिए, ये वैल्यू चाहिए या इसका स्क्वायर रूट चाहिए, स्क्वायर रूट। तो दोनों जगह क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो 39 स्क्वायर, 40 स्क्वायर, 41 स्क्वायर अपॉन 2 का। अब देखो बेटा, या तो मैं स्क्वायर निकाल सकता हूं, या तो मैं स्क्वायर, अगर मुझे ध्यान है, अगर मुझे पता है मैं फास्टली कैलकुलेट कर सकता हूं स्क्वायर, देन नो इशू, देन मेरे पास कोई इशू नहीं है। बट अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अगर आपको लगे कि मुझे करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। 39 को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको मैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को इसको नेम क्या दे देता हूं बेटा, डी। यही तो मुझे फाइंड करना है। तो डी की वैल्यू कितनी होगी, 39 को मैं क्या लिख सकता हूं, 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना है 40 का स्क्वायर, और ये कितना है 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा देखो, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 40, कितना माइनस 2 इंटू 40 आएगा ना बेटा, माइनस 2a भी आता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा आएगा ना। प्लस का 40 स्क्वायर मेरे पास है, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या मेरा ऑलरेडी कैंसल आउट हो गया, ऑलरेडी कैंसल आउट हो गया बेटा। बस ये 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 40 का स्क्वायर बाय 2। बेटा 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600। सॉल्व कर लो इसको बेटा, सॉरी प्लस वन भी तो है हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लस 2। तो बस ये 1600 कितना होगा, ये 40 का स्क्वायर कितना 1600, 1600 इंटू 3, 1600 इंटू 3 4800 प्लस 2 मतलब 4000 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आएगा 2401, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 49 का। बस बेटा, हम जो सॉलिड फिगर पढ़ेंगे ना, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड। बेटा जो प्लेन फिगर्स था ना, वो नहीं है हमारे पास। प्लेन फिगर में आपके ट्राइंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल ये सब आते थे ना। अब जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्यूब पढ़ेंगे,
क्यूबॉइड पढ़ेंगे। ये क्या है बेटा, 3D फिगर्स हैं, ठीक है। पिरामिड पढ़ेंगे, प्रिज्म, ये सब कुछ बेसिक बेसिक फिगर्स हैं जो कि आपके सिलेबस में है। हम एक एक करके उन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। क्यूब, क्यूबॉइड, आपके सिलेबस में जहां तक है क्यूब, क्यूबॉइड, स्पेयर, कॉन, सिलेंडर, पिरामिड, स्पेयर, कॉन, सिलेंडर और पिरामिड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था बच्चों, क्यूबॉइड से। ये किससे रिलेटेड था, क्यूबॉइड से। ये सॉलिड फिगर है बेटा, सारे सॉलिड फिगर समझते हैं ना, जिनका कुछ वॉल्यूम होता है, 3D फिगर्स जिनमें कुछ वॉल्यूम होता है। तो ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन है। हम इनके कुछ फॉर्मूले भी एक साथ लिख लें कि एक बार आपको अगर डायरेक्ट एक साथ फॉर्मूले लिखा दूं एक बार सबके, ठीक है ना, जल्दी से लिखेंगे। क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम देंगे हम, मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना बेटा। द आइडिया वो है कि हम क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम दें, ठीक है। तो एक बार मैं जल्दी से आपको क्यूब, क्यूबॉइड, स्पेयर, कॉन, सिलेंडर, पिरामिड के बेसिक फॉर्मूलाज लिख देता हूं। हाँ जी, लिखना समझेंगे और लिखेंगे, बट स्पीड को आप थोड़ा मेंटेन रखेंगे। Done, sir. वेरी गुड। बाकी भी अगर थोड़ा स्पीड रखेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। सबके एक साथ में फॉर्मूले लिख ही देता हूं ताकि जब हम कल आएंगे तो सारे फॉर्मूले हमें याद होंगे। सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस ही करेंगे पूरे, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करने रहेंगे हमें। डन ना। अरे बेटा स्पीड रखो थोड़ी, स्पीड रखेंगे बेटा अपनी। ऑनलाइन में लिख लिया बेटा सबने। तो ठीक है, तो हमें लिखने होंगे बच्चों, जो फॉर्मूलाज जो हमें लिखने होंगे, सब हम किस किस के लिखेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब, क्यूबॉइड, स्पेयर, कॉन, सिलेंडर, पिरामिड, स्पेयर, कॉन, सिलेंडर और पिरामिड, इन सबको हमें लिखना है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं क्यूब से, एक एक करके स्टार्ट करते हैं बच्चों क्यूब से। अच्छा, क्यूब, क्यूब, क्यूब समझते हैं सब। पहले क्यूबॉइड ही लिख देता हूं, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बना देता हूं जल्दी से, बिल्कुल। नो 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 नो, रेक्टेंगल बेटा, सारे फेसिस क्या होते हैं, रेक्टेंगल। इस रूम को देख लो बेटा आप, इसके कितने फेसिस हैं आपके रूम के, 6 है ना। सबकी शेप क्या है, रेक्टेंगल। सबकी शेप क्या है, रेक्टेंगल। स्क्वायर भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि 3 में से 2 साइड इक्वल हो, 3 में से 2 साइड इक्वल होंगी तो कुछ फेसिस क्या होंगे बेटा, स्क्वायर होंगे। पर तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा आपका, क्यूब। और सारे फेसिस क्या होंगे आपके, इक्वल। बेटा इसकी जो लेंथ होती है उसको हमने क्या माना, एल। विड्थ को कितना माना, बी। और हाइट को कितना माना हमने, एच। तो जल्दी से इसका फॉर्मूला लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बेटा,
कर्व्ड सरफेस एरिया। आगे से मैं कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट में लिखूंगा CSA। ठीक है, हाँ बिल्कुल समझा रहे हैं बेटा, सब समझाएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, आपको किस किस के फॉर्मूले बताने हैं मुझे? कर्व्ड सरफेस एरिया के बताने हैं और टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया से क्या समझते हैं आप? टोटल पूरी सरफेस surface एरिया से area। क्या समझते हैं? सारे सरफेसिस का एरिया, सारे सरफेसिस का एरिया। अब देखो बेटा, टोटल सरफेस एरिया में निकालो, जल्दी से मुझे ध्यान से सुनेंगे आप। कितनी फेसिस हैं बेटा आपके इस रूम के? 6 बच्चों, 6 है ना। एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक है हाइट। इस वाले सरफेस का एरिया कितना होगा? L लेंथ है, हाइट कितनी है? H। तो L इंटू एच क्या इस सरफेस का एरिया होगा? इसके ऑपोजिट का एरिया भी कितना होगा? L इंटू एच। तो क्या L into 2L इंटू एच एरिया तो इन दोनों सरफेसिस का हो गया, तो 2L इंटू एच। अच्छा बेटा, फ्लो ग्राउंड का देखो आप, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ग्राउंड का एरिया कितना हो गया? L इंटू बी, और टॉप का एरिया भी कितना? L इंटू बी। तो मतलब 2L इंटू बी भी हो गया। अब क्या साइड के देखने हैं? ये B है और ये H है, BH इधर का, BH इधर का, तो टोटल 6 के, ये 2 6 कॉमन आ जाए। बेटा, हाँ वो सिंप्लीफाइड 2 कॉमन ले लेंगे, L इंटू बी, B इंटू एच, H इंटू एल। ये आपका होता है बेटा टोटल सर्फ। आगे से टोटल सरफेस एरिया विल बी रिटन एज TSA, कर्व सरफेस एरिया विल बी रिटन एज CSA। सारे फॉर्मूलों में हम CSA और TSA लिखेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों? सारे सरफेसिस का एरिया। अब बेटा कर्व सरफेस एरिया की बात आती है, तो इसमें हम टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करते हैं। टॉप और बॉटम को क्या करते हैं बच्चों? एक्सक्लूड करते हैं। तो बॉटम का एरिया कितना बताया था आपने? हाँ, बॉटम का एरिया बेटा, सिर्फ बॉटम का L इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। टॉप का एरिया भी कितना? लेंथ into तो टॉप और बॉटम का एरिया में रिमूव कर दूं, मतलब बेसिकली मैं 2LB को क्या कर दूं बेटा? रिमूव कर दूं। 2LB को मैं क्या कर दूं? रिमूव कर दूं। तो वो जो एरिया होता है वो होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, मतलब इसको हटाना है मुझे। तो बचा कितना? 2BH और 2HL। समझे क्या आप? बेटा जब कर्व सरफेस एरिया की बात होती है तो सिर्फ 4 फेसिस ही होते हैं। कितने फेसिस? 4। साइड के चारों फेसिस, टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करेंगे। जब टोटल सरफेस एरिया मुझसे पूछा जाएगा, देन ओनली आई विल इंक्लूड टॉप एंड बॉटम। एम आई क्लियर टू एवरीवन? yes sir। फाइन। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम को बेसिकली आप पता है कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम को आपको एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम आप कैसे लिखेंगे बच्चों? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखो, वॉल्यूम आप ध्यान रखेंगे कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट है। चलो बच्चों, बेस का एरिया क्या होगा? बेस रेक्टेंगुलर सरफेस है ना बेस आपका, बेटा 2LB कैसे होगा? L इंटू बी। तो एरिया ऑफ बेस कितना? L इंटू बी। और हाइट कितना है आपका? H। तो एरिया कितना, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? LBH। वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका? LBH। क्लियर है क्या? तो दिस इज योर वॉल्यूम। हाँ बेटा वो सब कॉमन लो आप, 2H कॉमन लो, B प्लस L, ठीक है ना। 2 कॉमन लो आप, B प्लस L। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दिस इज ओनली फॉर क्यूबॉइड, दिस इज फॉर क्यूबॉइड। अब हम लिखेंगे क्यूब के बारे में। बेटा देखो, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट है ना। जब तीनों इक्वल हो जाती हैं, जब तीनों इक्वल हो जाती हैं तो क्यूबॉइड क्या बन जाता है आपका? क्यूब। ठीक है, मतलब क्यूब में बेसिकली आप बोल सकते हैं कि सर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्यूबॉइड में तीनों, क्यूब में तीनों क्या होते हैं? सेम। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न।
क्यूब का भी बिल्कुल सिम बेटा तीनों बेटा उसमें भी होंगे, स्पेयर में भी होंगे, कॉन में भी होंगे, सिलेंडर में भी होंगे, सब में यही फॉर्मूले। हाँ तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूले में एडजस्ट करना पड़ेगा। एल और बी सेम है तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर देना, सेम। हाँ तीनों इक्वल होंगी तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब। तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम लिखते हैं बेटा, क्यूब में क्या तीनों साइड लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होते हैं मेरे, इक्वल। तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ओके, क्या लेंथ अगर ए है तो ब्रेथ भी कितनी होगी, ए, हाइट भी कितनी होगी बच्चों, ए। तो देखिए अब मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया, मुझे निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, मुझे निकालना है वॉल्यूम। देखो बच्चों, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या सारी सरफेस का एरिया पूछा गया है मुझसे? अच्छा, अरे जल्दी क्यों कर रहे हो, सारी सरफेस का एरिया निकालना है ना मुझे टोटल सरफेस एरिया में। तो एक सरफेस, हर एक सरफेस क्या होगी इसकी, किस शेप की होगी हर एक सरफेस, क्यूब की, स्क्वायर। हर एक सरफेस कौन सी होगी बेटा, स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं पता क्या आपको, साइड इंटू साइड। बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, पढ़े हैं ना हम। तो एक सरफेस अगर एक जो एक हर एक फेस है वो क्या है आपका, स्क्वायर है। हर एक फेस क्या है आपका, स्क्वायर है, क्योंकि दोनों साइड सेम है। तो एक फेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। टोटल कितने फेसेस हैं आपके पास, तो टोटल एरिया कितना होगा, 6a स्क्वायर। बेटा 6a, एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, टॉप बॉटम। तो टोटल एरिया कितना हो गया, 6a स्क्वायर। बेटा कर्व सरफेस एरिया में हम कितने सरफेसेस का एरिया इंक्लूड करते हैं, टोटल 4 का। टॉप और बॉटम को हम इंक्लूड नहीं, तो कितना हो जाना चाहिए, बहुत बढ़िया बेटा। ये अच्छा, अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है आपका, स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर, और हाइट भी कितनी है, ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए कितना होता है, ए क्यूब। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं ना हम, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। बिल्कुल, तो वॉल्यूम कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू ए। तो योर वॉल्यूम शुड बी ए क्यूब। क्लियर है बच्चों, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू क्यूब, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब हम देखेंगे, कौन देखेंगे, सिलेंडर देखेंगे, स्फेयर एंड पिरामिड। लिख लिए ना सबने, बहुत बढ़िया। ऐसे ही स्पीड रखेंगे तो हम क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे। ऑनलाइन में भी लिख लिए ना बच्चों, यस सर। डन। अगर बच्चों को नहीं लिखा हो तो जस्ट टेल मी, है ना। अच्छा, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। अब देखते हैं सिलेंडर और कॉन। सिलेंडर रख लो बेटा। हाँ सिलेंडर, हम एक सॉलिड फिगर देख रहे हैं, सिलेंडर। बच्चों दिस इज आवर सिलेंडर, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो बेटा, टॉप और बॉटम में किस तरह की शेप होती है सिलेंडर में, टॉप और बॉटम किस शेप का होता है, सर्कल। तो सर्कल है तो सर्कल की रेडियस तो होती है, कितनी होगी, आर। इसकी हाइट भी तो है बेटा कुछ, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, एच। समझ गए क्या। अब इसका भी मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। बेटा मैं आपको एक जल्दी से समझाता हूं मैं, बेटा अभी बताता हूं। कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो ये आपका सिलेंडर है, ये आपका क्या है, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस है आर, हाइट है एच। मैंने क्या किया, इस सिलेंडर को कट कर दिया, बिल्कुल इस सिलेंडर को कट कर दिया। तो कौन सी शेप बनी बेटा, ये रेक्टेंगल। कौन सी शेप बनी है, रेक्टेंगल। कौन सी शेप बनी है, रेक्टेंगल। अच्छा रेक्टेंगल बनी शेप, हाइट तो वही है ना,
हाइट तो यही है, इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल। बेटा लेंथ किसके इक्वल आई, सरकमफेरेंस के इक्वल। सरकमफेरेंस कितनी होती है मेरी, 2 पाई आर। ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 पाई आर इंटू एस। तो ये कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया आपका 2। तुम समझे क्या, पक्का। दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया। अच्छा बच्चों, टॉप टोटल सरफेस एरिया में क्या हम टॉप और बॉटम का इंक्लूड करते हैं क्या, टोट नो नो, पाई आर स्क्वायर। बेटा टॉप सरफेस कौन सी है, सर्कुलर, सर्कुलर का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। बॉटम सरफेस क्या है, सर्कुलर, सर्कुलर का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर एस तो होगा ही सही, साथ के साथ कितना होगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस किस शेप का है आपका, बेस किस शेप का है, अरे गोल क्या होता है, सर्कल। बेस किस शेप का है, सर्कल। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम हमने बताया था एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी h। तो एरिया वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, पाई आर स्क्वायर h। क्लियर है। आते हैं कोन पे, आते हैं स्पेयर इज, सॉरी नॉट स्पेयर, सिलेंडर इज डन। नाउ मूविंग टू कोन। चलिए कोन देखें है ना, कोन तो बिल्कुल। अच्छा कोन में जो, हाँ हाँ बिल्कुल, अब ना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे आप। देखो कोन में एक सरफेस किस शेप की होती है, सर्कुलर। तो सर्कुलर है तो रेडियस तो होगी इसकी, दिस इज रेडियस आर। कुछ हाइट भी होगी बेटा हमारी, हाइट क्या बोलेंगे हम, एच। बेटा एक ये भी हाइट होती है, इसको बोलते हैं हम, नो नो हाँ, स्लैंट हाइट। इसको एक टेक्निकल नाम दिया गया है, स्लैंट हाइट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। ये क्या है, मेरा कोन है, कोन की रेडियस कितनी है, आर। कोन की हाइट कितनी है, एच। दिस इज योर हाइट, दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर स्लैंट हाइट एल। अब मुझे बताओ ये एंगल क्या 90 डिग्री है क्या, यस सर। अच्छा अगर आपको एच आर और एल में एक रिलेशन बताना है तो मुझे, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो हमें तो एक ही चीज आती है सर, क्या आती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू, क्लियर है। तो एल कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बेटा अब मुझे बताओ, आपको इन तीनों में से कोई दो पैरामीटर दिए जाए तो क्या तीसरा फाइंड कर सकते हैं क्या हम, यस सर। बिल्कुल। तो एक्चुअली होगा यही, आपको इन तीनों में से दो पैरामीटर ही दिए जाएंगे, तीसरा आपको फाइंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। ओके, फिर वही बात आती है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बाहर की सरफेस का एरिया, सिर्फ और सिर्फ बाहर की सरफेस का एरिया। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे, पाई आर एल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अच्छा पाई क्या होता है बेटा, पाई को आप 22/7 भी ले सकते हैं। बेटा बेसिकली डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट नहीं होता, ये डेसिमल के बाद नॉन स्टॉप चलता जाता है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता वो, मतलब ये पर अप्रोक्सीमेशन फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम पाई की वैल्यू 3.14 भी ले लेते हैं, 22/7 भी ले लेते हैं, वो डिपेंड करता है। चलिए कर्व सरफेस एरिया कितना, अगर नहीं दिया बेटा क्वेश्चन में दे दिया है तो वही यूज करना है, पर आपको कभी कभी पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस अगर कभी 7 का मल्टीपल गिवन होगा तो क्या कैंसल आउट नहीं हो जाएगा क्या,
इसलिए तो देखो कर्व सरफेस एरिया कितना, पाई आर एल। अच्छा टोटल सर बेटा एल कैसे निकालोगे, एल का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा ना, एल कैसे निकालोगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिया है ना हमने फॉर्मूला। एल क्या होती है, एल को क्या नाम दिया है हमने, स्लैंट हाइट। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या हम हाइट और रेडियस दी हुई हो तो, नहीं 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 बेटा फॉर डेरिवेशन होता है, बट ज्यादा डेरिवेशन नहीं देखना हमें, है ना। डेरिवेशन है, हर चीज का डेरिवेशन है, पर हर चीज का मैं अब क्या है, कुछ डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, कुछ कहीं क्या लगेगा, अब थोड़े एक और स्पेयर का इसका वॉल्यूम आएगा, उसका भी डेरिवेशन इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन होगा। होता है, ठीक है ना। तो ज्यादा स्पेयर होगा उसका भी इंटीग्रेशन से होगा, हेमी स्पेयर होता है इंटीग्रेशन, तो वो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इज पार्ट ऑफ 11, बट थोड़ा फिजिक्स में हम पढ़ा दिए जाते हैं आपको, 9th-10th में होंगे तो पढ़ा यस दिया सर, जाएगा। फिजिक्स में पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, फिजिक्स में लिटिल बिट यूज होता है, बट इन मतलब एक्चुअल में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर वेरी ह्यूज, ठीक है ना। दे दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत काफी लेंथी भी होते हैं। ओके लीव इट। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया तो क्या बाहर की सरफेस का एरिया था, टोटल सरफेस एरिया में हम क्या एक्स्ट्रा एरिया जो टॉप और बॉटम का होता है उसको ऐड करते हैं क्या, तो इसमें सिर्फ बॉटम ही तो है। बॉटम कौन सी सरफेस है इसकी, सर्कुलर। बॉटम सरफेस कौन सी है, सर्कुलर, और उसका एरिया ऐड कर दूंगा तो पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अच्छा बच्चों वॉल्यूम भी होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 इज द वॉल्यूम ऑफ कौन, तो कौन भी हो गया है। नाउ वी विल मूव टू द स्पेयर, लिखेंगे आप स्पेयर एंड पिरामिड, दो ही बचे हमारे पास। लिख लिए ना, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, सबसे पहले स्पेयर देख लेते हैं। स्पेयर बेटा हमारी जो आपने फुटबॉल होती है, कोई बॉल होती है, मतलब बलून्स, बलून्स तो नहीं बोलेंगे, फुटबॉल वगैरह जो होती हैं, क्रिकेट बॉल होती है, ये सब बेसिकली दे आर ऑफ स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल शेप। तो स्पेयर होता है, स्पेयर बेटा एक कहने को तो ये सर्कल नजर आ रहा है, बट अब मैं थोड़ा सा इसका, ये इंटरनल रेडियस कितना आर, तो ये बेसिकली 3D फिगर है, ये बेसिकली क्या है, 3D फिगर है, ठीक है ना। तो इसकी रेडियस कितनी है आर। अब बच्चों इसमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया होता है, क्योंकि सरफेस एरिया जो फॉर्मूला होता है इट इज बेसिकली कितना होता है, किसी को ध्यान है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा, आर क्या होता है, रेडियस। बेटा सरफेस एरिया इज 4। अब देखो इसमें क्या सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दो कुछ हो सकता है क्या, नहीं ना, वो सर एक सारा ही सिंगल ही तो है बेटा, टोटल सरफेस एरिया ही हो गया वो तो। चाहे तो जनरली स्पेयर के बारे में हम सिर्फ सरफेस एरिया बोल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ अगर हेमिस्फेयर होता है तो एक ऊपर भी क्या सर्कुलर शेप आ जाती है, तो हेमिस्फेयर है ही नहीं आपके वैसे, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया कितना है आपका 4, अच्छा वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब। हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या, अच्छा एरिया जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है क्या, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ रहे हैं क्या आप, किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती हैं, क्यूब। क्यूब मीटर में, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब एग्जैक्टली इन क्यूब। वॉल्यूम बेटा क्यूब में क्यों होती है, क्योंकि 3 साइड मल्टीप्लाई हो रही हैं बेटा, आर क्या 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इसीलिए तो मीटर क्यूब होता है।
सरफेस एरिया में क्या साइड 2 बार मल्टीप्लाई होती है, इसीलिए यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में, ठीक है ना। अच्छा, स्क्वायर हो चुका है। अब पिरामिड, पिरामिड, अच्छा बच्चों पिरामिड के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया देंगे। इजिप्ट पिरामिड, पिरामिड ऑफ गिजा। देखिए पिरामिड क्या होता है, मैं आपको एक बेसिक फिगर बना के बताता हूं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपका जो बेस है ना बच्चों, वो ये है। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट रुकेंगे आप। देखो पिरामिड में क्या होता है बच्चों, एक और बनाता हूं ताकि उसके बाद थोड़ा और क्लियर होगा आपको। ये दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए देखो पिरामिड में क्या होता है बच्चों, अच्छा पॉलीगन पढ़े हैं क्या हम, पॉलीगन यस क्या होते हैं, क्लोज्ड फिगर होते हैं ना, पॉलीगन बेसिकली क्या होते हैं, सर, क्लोज्ड पॉलीहेड्रॉन। फिगर। अच्छा अब आप मुझे ये बुक देंगे, हाँ ये बुक में लेता हूं। देखिए बेस, जो बेस होता है वो एक पॉलीगन कोई सा भी हो सकता है, पिरामिड की बात कर रहा हूं मैं। पिरामिड में बेस जो होता है ना आपका, वो कुछ भी हो सकता है, कोई पॉलीगन होगा, कोई पॉलीगन होगा। 3 साइड का पॉलीगन को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। 4 साइड के पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल। 5 पेंटागन, हेक्सागन, जो भी है। तो बेस विल बी एनी पॉलीगन, बेस कोई सा भी पॉलीगन हो सकता है। अच्छा ये बुक है तो जाहिर सी बात है, एक पॉलीगन कौन सा पॉलीगन है, रेक्टेंगल। कौन सा पॉलीगन लिया मैंने, रेक्टेंगल। एक टॉप पॉइंट होता है बच्चों, इसको बोला जाता है एपेक्स। क्या बोला जाता है इसको, एपेक्स। अब क्या किया मैंने, एक टॉप पॉइंट लिया, मैंने क्या लिया, एक टॉप पॉइंट लिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, जो एजिस है ना बेटा आपकी, एजिस को मैं टॉप पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूं, एजिस को मैं टॉप पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूं, तो कौन सी शेप बनेगी आपकी पिरामिड। बेटा, ट्रायंगल। बेटा ये एज है, ये बेस आपका है ना, ये आपका बेस क्या है, ये स्क्वायर है, आपका बेस क्या है, ये एक स्क्वायर है। अब देखो स्क्वायर की, स्क्वायर की एज, कितनी एजेस होती है स्क्वायर में, 4। कितनी एजेस होती हैं, 4। तो किसी भी एज को, सपोज आप मान लो इस एज की मैं बात कर रहा हूं, इसको मैं इससे ज्वाइन करूंगा तो कौन सी सरफेस होगी बेटा, वो ट्रायंगुलर। कौन सी ट्रायंगल। सरफेस होगी, ट्रायंगुलर। तो अच्छा इसको भी ज्वाइन करोगे तो भी कौन सी सरफेस होगी, ट्रायंगुलर। इसको भी ज्वाइन करोगे तो भी कौन सी सरफेस होगी, इसको भी ज्वाइन करोगे तो कौन सी सरफेस होगी। मतलब पॉली पिरामिड में क्या होता है, बेस कोई सी भी शेप का हो सकता है, बट जो लेटरल फेसिस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, हमेशा कौन सी शेप के होंगे, ट्रायंगल। ट्रायंगुलर, ठीक है ना। तो बेटा देखो इसका बेस क्या है हमारा, स्क्वायर, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर नहीं, हाँ बेटा स्क्वायर है तो इसको क्या नाम दे दिया गया, स्क्वायर पिरामिड। इसका बेस क्या है बेटा, ट्रायंगल, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, ट्रायंगुलर पिरामिड। समझे क्या। अच्छा ये तो हो गया। अब इसके हमें वापस वही देखना है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अच्छा एक थोड़ा सा लिख देता हूं मैं इसके बारे में। इसका बेस, पॉलीगन बेस होता है, और जो लेटरल फेसिस होते हैं, लेटरल फेसिस क्या होते हैं बच्चों, ट्रायंगल। ट्रायंगुलर। ट्रायंगल ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, लेटरल फेसिस क्या होते हैं, ट्रायंगल। अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, बात ध्यान से सुनो बेटा। अच्छा मैं सिर्फ स्क्वायर पिरामिड की बात कर रहा हूं, तो कितनी एजिस होंगी इसमें, 4। कितनी एजिस होंगी, 4। मतलब
एपेक्स से, ध्यान से सुनना मेरी बात, एपेक्स से किसी भी एज पर परपेंडिकुलर डालेंगे, एपेक्स से किसी भी एज पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, हाइट। उसे क्या बोलेंगे बच्चों, हाइट। आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये हाइट परपेंडिकुलर तो नजर ही नहीं आ रही। बेटा बेसिकली ये 3D फिगर है, ये क्या है, एक 3D फिगर है, तो बोर्ड में बेसिकली हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। पर आप सोचो टॉप से किसी साइड पर परपेंडिकुलर जो डला है ना उसको हाइट नाम दिया गया है। तो बेटा कितनी हाइट होंगी, एक साइड ये है क्या, इस पे भी एक परपेंडिकुलर डलेगा, ये साइड है तो इस पे भी एक परपेंडिकुलर। तो एच क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ बेस, परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ बेस फ्रॉम एपेक्स, फ्रॉम एपेक्स। दिस इज योर एच, दिस इज योर एच। ठीक है ना, इसको बोल दिया जाता है हाइट या स्लैंट हाइट, इसको क्या बोल दिया जाता है, हाइट। अच्छा अब फिर हमें फॉर्मूले देखने हैं। अब देखो, अब मुझे एक बार फिर बताओ, ये तीनों फेसिस, ट्रायंगल की बात करता हूं मैं, ट्रायंगल की बात करूं क्या। अच्छा इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या मुझे तीनों फेसिस, बेटा बेस में अगर 3 साइड हैं तो कितने ट्रायंगुलर फेसिस होंगे आपके, बेस पे अगर 4 फेसिस है तो कितने ट्रायंगुलर फेसिस होंगे आपके, 4। अच्छा अच्छा ये ट्रायंगल है, सपोज इसकी एक साइड ए है, इसकी एक साइड बी है और इसकी एक साइड सी है, तो एक फेस का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू ए इंटू सी, ठीक है ना, ए इंटू एच, सॉरी हाइट तीनों की क्या है बेटा, एच, तो एरिया कितना होगा एक फेस का, हाफ इंटू ए इंटू एच एरिया होगा। दूसरे फेस का कितना होगा, हाफ इंटू बी इंटू एच, तीसरे फेस का क्या होगा, हाफ इंटू सी इंटू एच। मैं अगर हाफ एच कॉमन ले लेता हूं तो बचता कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, तुम समझ रहे हो क्या। तो ए प्लस बी प्लस सी को मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, पेरीमीटर। हाँ तो बेटा इसीलिए तो मैंने एच कॉमन ले लिया, हाफ भी कॉमन ले लिया और एच भी कॉमन ले लिया, तो बचा कितना आपका, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका क्या है बेटा, पेरीमीटर। ये आप बेटा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड। अच्छा ट्राइंगल में साइड्स 3 है, चलो स्क्वायर में साइड कितनी है बेटा, 4, तो यहाँ पे कितने साइड्स का सम आएगा, 4 साइड का। तो मैं जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूं, अब क्या कौन सा फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्योंकि बेस में ऐसा थोड़ी कि ट्रायंगुलर ही होगा, बेस तो स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, पर यहाँ पे बेसिकली अगर पेंटागन होगा तो 5 साइड का क्या होगा, यहाँ पे सम आएगा, क्योंकि कितने ट्रायंगल बन रहे होंगे आपके पास, 5। ठीक है, तो जनरलाइज ये लिख लिया क्या आपने, यस सर। इसको मैं इरेज करके इसके जनरलाइज फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा। देखो कर्व सरफेस एरिया, बेटा कर्व सरफेस एरिया तो निकाला था आपका, ये हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एच, हाफ इंटू, हाँ कर्व सरफेस एरिया बेटा ए प्लस बी प्लस सी क्या है, पेरीमीटर है ना बेटा, सारी लेंथ का सम है, तीनों बेस का पेरीमीटर है बेटा, मैंने यही तो लिखा है जनरलाइज में, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एच। अच्छा टोटल सरफेस एरिया में किसका एरिया ऐड कर देंगे हम, बेस का, टोटल सरफेस एरिया में किसका एरिया ऐड कर देंगे हम, बेस का, मतलब कर्व सरफेस एरिया तो होगा, कर्व सरफेस एरिया तो होगा, उसमें किसका एरिया ऐड कर देंगे बच्चों, एरिया ऑफ बेस। बेटा सब में सेम कॉन्सेप्ट है, टोटल सरफेस एरिया में वही तो ऐड करते हैं, एरिया ऑफ बेस, यस एरिया सर। ऑफ बेस भी हो या फिर टॉप भी हो, हालांकि यहाँ पे तो एक ही तो बेस ही तो है ना बेटा। अच्छा वॉल्यूम, वॉल्यूम में आ जाता है 1/3, जैसे क्यूब में आता है ना, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कोन में आपके 1/3 आता है ना बेटा, वॉल्यूम में, कोन के वॉल्यूम में कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो यहाँ पे 1/3 आता है। तो ये आपका है बच्चों कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। ठीक है,
Done, sir. अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करने हैं। हाँ बेटा, क्या बेटा? नहीं नहीं, पिरामिड ये 6 टॉपिक हैं। अब सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर्स में एक बार आप इनके फॉर्मूलाज को एक बार रिमाइंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में बिल्कुल नॉन स्टॉप क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे, आप इसको नोट करेंगे। बेटा आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर 5 मिनट्स, योर क्लास विल अगेन स्टार्ट, है ना। आपका जो टॉपिक चल रहा था, हाँ, दैट विल बी कंप्लीटेड। जो ऑनलाइन में है वो डिसकंटिन्यू करें, बट मेक श्योर यू विल बी ज्वाइनिंग आफ्टर 5 मिनट्स। एरिया ऑफ बेस, अगर बेस ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया, बेस अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया, ठीक है ना बेटा? ठीक है, तो हाँ ठीक है बच्चों, ये लिख लिया ना ऑनलाइन में। Yes, sir. हाँ बेटा, अभी विद इन 5 मिनट्स आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी, सो मेक श्योर आप ज्वाइन करेंगे। फाइन, Yes, sir. ओके बेटा।